दोस्तों, आप लोगों ने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि लोग ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करवाता है। तो आखिर ये होता कैसा है, यही सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं A2FX। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लैक मनी वो धन होता है जो इलीगल तरीके से कमाया जाता है या जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता। ये पैसा करप्शन, स्मगलिंग, टैक्स इवेजन या इलीगल बिजनेसेस के माध्यम से आता है। बहुत लोग अपनी असली इनकम को गवर्नमेंट से छुपाने के लिए ब्लैक मनी बनाते हैं ताकि उन्हें टैक्स न देना पड़े। ये सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि पॉलिटिशियंस, डॉक्टर्स, लॉयर्स और बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स भी करते हैं। ब्लैक मनी का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि ये देश की इकोनॉमी को वीक करता है, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स रिवेन्यू नहीं मिलता जो इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया जा सकता था। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में ब्लैक मनी एक बड़ा इशू है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक रखता है। व्हाइट मनी एक लीगल इनकम होती है जो किसी भी व्यक्ति या बिजनेस द्वारा सरकारी रूल्स के अनुसार अर्न की जाती है और जिस पर प्रॉपर टैक्स नहीं दिया जाता। ये पैसा बैंकिंग सिस्टम के थ्रू फ्लो करता है और इसका प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। व्हाइट मनी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में यूज होती है। जब लोग अपनी इनकम पर टैक्स देता है तो वो पैसा स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स और पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स में लगाया जाता है। लेकिन जब लोग ब्लैक मनी बनाते हैं तो ये पैसा सिस्टम से बाहर हो जाता है और कंट्री की डेवलपमेंट स्लो हो जाती है। इसी वजह से गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है कि लोगों को टैक्स देने के लिए मोटिवेट किया जाए ताकि इकोनॉमी में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ब्लैक मनी इकोनॉमी के लिए एक साइलेंट किलर की तरह होता है। जब लोग अपना पैसा टैक्स फ्री रखते हैं और उसे सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन में यूज करता है तो इकोनॉमी में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। एक तरफ गवर्नमेंट को टैक्स रिवेन्यू नहीं मिलता और दूसरी तरफ मार्केट में ज्यादा कैश फ्लो होने से इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। इन्फ्लेशन का मतलब है कि चीजों की कीमत बढ़ने लगती है जो आम लोगों के लिए जीना मुश्किल कर देता है। जब ब्लैक मनी ज्यादा होता है तो रियल एस्टेट और लग्जरी आइटम जैसे फ्लैट्स, गाड़ियां और गोल्ड की प्राइसेस असामान्य रूप से बढ़ने लगती है। इसका असर मिडिल क्लास और लोअर क्लास पर पड़ता है जो उन्हें और भी फाइनेंशियली वीक बना देता है। रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा ब्लैक मनी इन्वेस्ट किया जाता है। कई लोग अपनी इलीगल इनकम को प्रॉपर्टीज खरीदने और बेचने में लगा देता है ताकि उनका पैसा लीगल लग सके। ज्यादातर बड़े शहरों में फ्लैट्स और लैंड के प्राइसेस इसी वजह से आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ता है क्योंकि लोग अपने ब्लैक मनी यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आम आदमी पर पड़ता है जो सच में घर लेना चाहता है लेकिन अननेचुरल प्राइस हाइक्स की वजह से अफोर्ड नहीं कर सकता। कई बार लोग बेनामी प्रॉपर्टी भी लेते हैं जिसमें प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर होती है और असल मालिक कोई और होता है। गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट और स्टिकर रजिस्ट्रेशन पॉलिसी जैसे रूल्स लेकर आई है, लेकिन फिर भी एक बड़ा इशू बना हुआ है। हवाला एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बिना किसी बैंकिंग ट्रांजेक्शन के पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। ये सिस्टम काफी पुराना है और मोस्टली इलीगल ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है। ब्लैक मनी के मालिक अपने पैसों को टैक्स फ्री रखने के लिए इस सिस्टम का यूज करता है। ये एक शैडो बैंकिंग सिस्टम जैसा काम करता है जिसमें एक एजेंट दूसरे एजेंट को सिग्नल भेजता है और कैश हैंड टू हैंड ट्रांसफर हो जाता है। कई बार ये पैसा दूसरे देश भेज दिया जाता है जिसे वापस लीगली व्हाइट मनी के रूप में इंडिया में लाया जाता है। ये एक तरह का मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका है जो कई बड़े क्रिमिनल्स, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन यूज करते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट ने हवाला ट्रांजैक्शंस पर कड़ी नजर रखना शुरू किया है और नए लॉस बनाया है जो इलीगल फंड ट्रांसफर्स को रोक सके। शेल कंपनीज ऐसी कंपनीज होती है जो सिर्फ कागज पर बनी होती है, इनका कोई एक्चुअल बिजनेस नहीं होता। ये सिर्फ एक लीगल फ्रंट होती है जिसमें बड़े बिजनेसमैन अपने ब्लैक मनी इन्वेस्ट करते हैं और इसे व्हाइट दिखाते हैं। कई बार ये कंपनीज फेक ट्रांजैक्शंस और इन्वेस्टमेंट दिखाकर ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम करती हैं। ऐसे फ्रॉड्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफी कॉमन है, इसमें कंपनीज फेक लोन या कंसल्ट फीस के नाम पर पैसा ट्रांसफर करती है ताकि टैक्स इन्वेट किया जा सके। गवर्नमेंट ने ऐसे शेल कंपनीज पर एक्शन लेना शुरू किया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेगुलर इन्वेस्टिगेशंस करता है ताकि ऐसे फ्रॉड्स पकड़े जा सके। पॉलिटिक्स में भी ब्लैक मनी काफी ज्यादा यूज होता है। कई बिजनेसमैन और रिच इंडिविजुअल्स पॉलिटिशियंस को कैश में फंडिंग देता है जिसे टैक्स फ्री दिखाया जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी एक ऐसा मीडियम है जिसमें अनजान पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दे सकते हैं। इससे पॉलिटिशियंस अपनी कैंपेन्स फाइनेंस करता है और उनके सपोर्टर्स टैक्स फ्री पैसा कमा सकते हैं। गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नए फाइनेंशियल लॉस ला रही है, लेकिन ब्लैक मनी का पॉलिटिक्स में एंट्री लेना अभी भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। गोल्ड और ज्वेलरी भी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ब्लैक मनी इन्वेस्ट किया जाता है क्योंकि सोना एक वैल्यूएबल और इजीली ट्रेडेबल एसेट है। इस वजह से लोग अपने ब्लैक मनी को गोल्ड और डायमंड में इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि ये टैक्स फ्री रहे। जब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ता है तब ये लोग इसे बेचकर व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने गोल्ड ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी और स्ट्रिक्टर केवाईसी नॉर्म्स लगाना शुरू किया ताकि इस प्रक्रिया को रोका जा सके, लेकिन अब भी ये एक मेजर प्रॉब्लम है। कई लोग अपना ब्लैक मनी फॉरेन बैंक अकाउंट में रखते हैं जो टैक्स हेवन जैसे स्विट्जरलैंड, केमन आइलैंड और दुबई में होता है। ये कंट्री स्ट्रिक्ट बैंकिंग सेक्रेसी पॉलिसीज फॉलो करती है जिसमें किसी भी अकाउंट होल्डर की डिटेल सरकार से शेयर नहीं की जाती। इस वजह से लोग अपना पैसा ऐसे अकाउंट्स में डालकर लीगली सेफ रख सकते हैं। आज के डिजिटल युग में लोग बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज का यूज करके ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहे हैं। क्योंकि क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज है और गवर्नमेंट का इस पर कंट्रोल कम है, इस वजह से ये एक पॉपुलर मीडियम बन गया है इलीगल मनी ट्रांजैक्शंस के लिए। ब्लैक मनी इकोनॉमी के लिए एक बड़ा खतरा है और गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए नए नए रूल्स बना रही है, लेकिन लोग नए तरीके ढूंढते रहते हैं जिससे वो अपना इलीगल पैसा लीगल दिखाने की कोशिश कर सके। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ना लाइक और अगर चैनल पर नए हो तो उस काले बटन को दबा के इस चैनल को ना सब्सक्राइब और हाँ, उस बेल आइकन को भी जोर से दबा देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे।